हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK मैथ 7M पर हार्दिक स्वागत है। गणित में कक्षा 10 में चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसमें प्रश्नावली 1A समाप्त हो चुकी है और 1B में हमने 5 सवाल बता दिए थे 5 नंबर तक। आगे 6 नंबर सवाल वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और इसमें प्रश्नावली है 1B। प्रश्नावली 1B 1B में 5 सवाल हो गए थे। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय सिद्ध करना है। पहला पार्ट है 1/√2, दूसरा पार्ट है 7/5, तीसरा पार्ट है 6 + √2। 3 पार्ट दिए गए हैं। सब सिद्ध करना है कि तीनों संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला जो पार्ट दिया गया है 1/√2, तो इसको मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए का विपरीत है या विरोधाभास है या उल्टा है। जब भी सवाल में अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो पहले हम क्या करेंगे, जिस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है उसको मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तो यदि 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए 1/√2 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ P व Q क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर केवल एक कॉमन होता है, उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ 1/√2 बराबर आ गया P/Q। अब यहाँ पर √2 का पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा 1 बराबर √2P/Q, या फिर √2 बराबर आ जाएगा, Q आएगा गुणा में और P आ जाएगा भाग में। √2 बराबर आ गया Q/P। तो √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने पिछले वीडियो में सिद्ध किया था। तो चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 जो है वो Q/P के बराबर है, इसलिए Q/P भी एक अपरिमेय संख्या है। और यदि Q/P अपरिमेय संख्या है तो Q/P कहाँ से आया, P/Q से, इसलिए P/Q भी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए P/Q जो है वो हमने 1/√2 के बराबर माना था, तो जो P/Q होगा वही 1/√2 होगा। इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम इसके दोनों शेष पार्ट सिद्ध कर सकते हैं। केवल हमको जिसमें √ लगा होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है, बाकी सभी संख्याओं का पक्षांतर कर दिया जाता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल रूट बचता है वो संख्या अपरिमेय हो जाती है, जिससे कि हम जो सिद्ध करना है उसको अपरिमेय सिद्ध कर लेते हैं। तो इसका दूसरा और तीसरा पार्ट आप लोग स्वयं करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 जो है, इसमें जितने भी सवाल हैं 10 नंबर तक 10 सवाल हैं, सब में अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। जैसे 7 नंबर में दिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करना है, √3 को लेफ्ट हैंड साइड में रोक लेना, बाकी 1 का पक्षांतर कर देना। जैसे पीछे सवाल बताए हैं सेम उसी तरह होगा। फिर अगला है √5 - √3। सवाल नंबर 8 है
√5 माइनस √3। तो इसको हम बता देते हैं, जैसे माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम उल्टा मानते हैं, एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए का विपरीत है या उल्टा है या विरोधाभास है। तो यदि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 माइनस √3 जो होगा वो P/Q के बराबर हो जाएगा, जहाँ P व Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। P व Q सहअभाज्य संख्या है। अब इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पर केवल सिंगल संख्या में अंडर रूट लेना है, तो इसको हल करना पड़ेगा। तो दोनों संख्याओं में रूट लगा है तो पहले इसका वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब इसमें सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 2ab। a का मान √5 इंटू b का मान √3 बराबर p का स्क्वायर q का स्क्वायर q स्क्वायर। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा। √5 का स्क्वायर मतलब √5 गुणे √5, तो ये हो जाएगा √5 गुणे 5, 2 बार हो गया, तो ये अंडर से बाहर आ जाएगा। प्लस इसी तरह √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू √5 गुणे 3 15 हो जाएगा बराबर P/Q स्क्वायर। 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, माइनस 2 √15 बराबर P/Q स्क्वायर। अब इसमें जिस संख्या में अंडर रूट लगा है उसको रोक लेना है, बाकी सबका पक्षांतर कर देना है। तो इसमें हो जाएगा माइनस का 2 √15 बराबर P/Q स्क्वायर माइनस का 8, प्लस का 8 है, पक्षांतर करेंगे माइनस 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 √15 बराबर, इसमें एलसीएम ले लो तो Q स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, तो यह आएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर से गुणा तो हो जाएगा 8Q स्क्वायर। तो √15 बराबर क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 8Q स्क्वायर अपान माइनस का 2 भाग में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2 इंटू Q स्क्वायर। तो ये √15 का मान निकल आया। तो हमें पता है कि √15 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि √15 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √15 किसके बराबर है, P स्क्वायर माइनस 8Q स्क्वायर अपान माइनस का 2Q स्क्वायर भी एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो P स्क्वायर माइनस 8Q स्क्वायर अपान माइनस 2Q स्क्वायर है, ये कहाँ से आया है, ये P/Q से आया है। राइट हैंड साइड में P/Q था, तो इसलिए P/Q भी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अब P/Q जो था वो √5 माइनस √3 के बराबर है, इसलिए √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10, ये आप लोग स्वयं कर लेंगे। सवाल नंबर 9 जो है इसमें दिया है 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √3 को रोक लेना है, 2 का पक्षांतर हो जाएगा। फिर इसी तरह लिख देंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो भी आएगा। तो सेम सवाल इसी तरह हल करना है। और सवाल नंबर 10 भी लग जाएगा। 10 में दिया है 4 माइनस 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें भी √2 को रोकना है, बाकी सबका पक्षांतर कर देना है। जैसे सवाल बताया गया सेम इसी तरह हल करना है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्नावली 1B समाप्त हो चुकी है। अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1C।
तो 1C में लघुत्तरी प्रश्न है। इसमें क्या करना है, जैसे पहला दिया गया है, पहले सवाल में निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें से परिमेय संख्या छांटना है। √3, दूसरा है π/3, तीसरा है 22/7, फिर है 3√4, फिर है 4 सही 1/4 और लास्ट है 2.33 और बार, 3 के ऊपर बार लगा है। तो इसमें बताना है कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं छांट कर लिखना है इसमें परिमेय संख्याएं छांट कर लिखना है। और दूसरा है √4, √0.4, 4, 5 में अपरिमेय संख्या छांटना है। में अपरिमेय संख्या छांटिए। उसके बाद 3 नंबर है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। √3 14.03737 मतलब 3737 बार बार रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद √1, π+4, इन संख्याओं में परिमेय संख्या छांटनी है। जो परिमेय संख्याएं होंगी वो छांट के लिखना है। 4 नंबर है, निम्नलिखित में परिमेय और परिमेय संख्याएं छांटिए। 4 - √3, दूसरी है √7/2, तीसरा है 5 - √4, फिर है √0.01 और 5 नंबर है √2, इसमें परिमेय परिमेय दोनों छांटना है। √2, √3, √9 और √15 में परिमेय संख्या छांटनी है। में परिमेय संख्या छांट के लिखना है। 6 नंबर सवाल है √7, √11, √16, √19, √23 में परिमेय संख्या छांट के लिखना है। 7 नंबर में √4, √3, √5, √9, √16 में परिमेय संख्या छांटना है। उसके बाद सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में भी परिमेय संख्या छांट कर लिखना है। 9 नंबर में सवाल नंबर 8 में √2, √3, √5, √4/9, √7, √9, पॉइंट में 9.9 है, परिमेय संख्या छांटनी है। और 9 नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √3, 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। 10 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय इसमें छांटना है। पहला है पाई, दूसरा है 22/7, तीसरा है 3.14 और चौथा पार्ट है √0.9। तो इसमें जितने भी सवाल हैं सब में केवल हमको बताना है कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इसमें छांटना है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा स्वयं। जैसे मान लो √3 दिया है, तो हमने बताया था कि जिस संख्या का √ नहीं निकलता है पूर्ण रूप से वो संख्या अपरिमेय होती है और जिसका निकलता है वो परिमेय होती है। तो यहाँ पर √3 जो है ये हो जाएगा अपरिमेय। π/3, तो पाई जो होता है वो अपरिमेय में आता है और जो 22/7 आता है ये परिमेय में आता है। तो
तो परिमेय संख्या हो जाएगी 22/7। इसी तरह 4 जैसे है तो 4 का वर्गमूल निकल आता है, 2 होगा तो इसका मान आएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3√4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ परिमेय में 3√4 भी आ जाएगा। इसी प्रकार 4 सही 1/4 जो है, यहाँ पर 4 चौक 16 1 17, मतलब √17/4 आएगा, √17/4। तो 4 का तो वर्गमूल निकल आएगा 2, लेकिन 17 का नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। लिखना परिमेय नहीं आएगा। तो 2.33 बार जो लगा है, जब संख्या के ऊपर बार लगा हो मतलब वही संख्या रिपीट हो रही बार बार, तो इसका मान निकल आता है, तो ये परिमेय हो जाएगा 2.33 बार। इसी तरह सभी सवालों में हम परिमेय छांट लेंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन थे दीर्घवृत्तीय और लघु उत्तरीय, ये सभी समाप्त हो चुके हैं। अब बचा केवल प्रश्नावली 1D। 1D में क्या है, बहुकल्पीय प्रश्न है। प्रश्नावली 1D में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका पहला सवाल दिया गया है HCF ऑफ 2520, 6600 बराबर 40 और LCM ऑफ 2520, 6600 इक्वल टू 252 गुणे K, तब K का मान निकालना है। ऑप्शन दिए हैं, पहला है 1650, दूसरा है 1600, तीसरा है 165 और चौथा है 1625। तो इसमें एक सूत्र बताया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं क्या हैं, 2520 गुणे 6600 बराबर LCM गुणे HCF। तो LCM है 252 गुणे K गुणे HCF है 40। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो मान निकालना है K का, तो K के साथ जितनी संख्याएं हैं सबका पक्षांतर हो जाएगा। तो जो गुणा में संख्याएं हैं भाग में आ जाएंगी, तो हो जाएगा 252 गुणे 40 बराबर K। इसको काटेंगे तो 0 से इसमें 0 कट जाएगा और फिर 252 से 252 पूरा कट जाएगा, बचा 6600/4 बराबर K। 6600 को 4 से भाग दे दो, K का मान निकल आएगा। तो 4 से 6600 को भाग देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा 2, 26, 4 छाक 24 हो जाएगा, बचा 2, 0, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 20 पूरा कट गया, आगे 0 है तो 0 बार जाएगा, 4 शून्य 0, मतलब 1650 आ जाएगा। K का मान आ गया 1650। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है अपरिमेय संख्या कौन सी छांटना है इसमें। पहला ऑप्शन है √25, तो √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुणे 5 25 होता है। B दिया है 5 + √2 और C दिया है √81, तो √81 का वर्गमूल भी 9 हो जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग है। उसके बाद 5/3, 5/3 P/Q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। इसका मतलब अपरिमेय कौन सा होगा, B पार्ट। 5 + √2, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो तीसरा सवाल है √2 और 2 - √2 का गुणनफल होगा। अब इन दोनों का गुणा करना है। गुणनफल का मतलब होता है जो गुणा करने पर आता है। तो √2 और गुणा करना है 2 - √2। तो √2 से जब गुणा करेंगे तो पहले 2 में होगा तो हो जाएगा 2 √2 माइनस √2 गुणे √2, 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 गुणे √2 करने पर √4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 आ गया। तो 2 √2 माइनस 2, हमें पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो इसका पार्ट ए सही है। चौथा है निम्न में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे √3/√5, तो इसमें √3 में परिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, तो ये संख्या अपरिमेय हो गई। √5 + √7, √5 माइनस √7, इसका गुणा करना पड़ेगा। ये √2 गुणे √7, √2 गुणे √7 हो जाएगा √14, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, मतलब ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। और √12 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा, इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय क्या बचा, B। इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे √5 + √7 है और √5 माइनस √7 है, तो A + B A - B सूत्र बन गया, A² - B², √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, तो माइनस का 2, जो कि एक परिमेय संख्या है, तो पार्ट B सही हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है निम्न में परिमेय संख्या कौन सी है। इसमें परिमेय बताना है।
तो 2.73241 डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है कि इसमें संख्या कोई रिपीट तो हो नहीं रही है, तो पता नहीं इसमें कौन संख्या आएगी आगे, तो अनंत तक संख्या आ जाएंगी, संख्या पता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। √7 का भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। √12 भी अपरिमेय है क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। और 2.7373373 जो है ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर नीचे, जैसे 2.7373373 है तो बटे में 1 होता है, दशमलव हटाएंगे तो 0 नीचे बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा जो कि P/Q के रूप में है। इसका मतलब इसका पार्ट सी सही हो जाएगा। ये हो गई एक परिमेय संख्या। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 दिया है संख्याओं 175 और 91 का HCF। 175 और 91 का HCF इसमें निकालना है, और इसका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 25। तो HCF निकालना है, तो इसमें हम HCF निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो 91 कम 91 हो जाएगा, 5 में 1 जाएगा 4 हो जाएगा, 7 17 17 में 9 गया 8 हो जाएगा, 9 8 17 होता है, 84 हो गया, 84 में भाग नहीं जाएगा। अब से जो शेषफल आता है वो बन जाता है भाजक, जिससे पहले भाग दिए थे वो बन जाएगा भाज्य। तो 84 से 91 में भाग देना है, 84 एक कम 84 हो जाएगा, 91 में 84 घटाना है, तो 11 11 में 4 गया 7, 8 में 8 गया कुछ नहीं। अब 7 हो गया भाजक और 84 हो गया भाज्य, 7 से भाग देंगे 7 एक कम 7, यहाँ 1 बचेगा 4, 7 दूनी 14, मतलब पूरा भाग चला गया। इसका मतलब इसका जो HCF होगा वो हमारा कितना आ गया 7, तो इसका B जो ऑप्शन है वो सही होगा। फिर अगला सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर 7 दिया है, यदि LCM ऑफ 35, LCM ऑफ 35, बराबर 315, तो इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है इसका HCF? तो फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल 35 और 63 का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF। तो ये हो जाएगा 35 गुणे 63 बटे 315 बराबर HCF। गुणा में है भाग में जाएगा, इसको काटिए, 7 से कट जाएगा, 7 पन्ना 35, 7 चौक 28, 28 के बाद बचा इसमें 3, तो हो जाएगा 35, 7 पन्ना 35, 5 एक कम 5, 9 45, 9 से काटेंगे 9 सते 63, तो हमारा HCF आ गया 7। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर B सही है 7। फिर सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में दिया है संख्या n² - 1, संख्या n² - 1 जो है वो 8 से विभाज्य होती है, 8 से विभाज्य होती है यदि n है। एक पहला ऑप्शन है पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत संख्या, तीसरा ऑप्शन है विषम संख्या और चौथा ऑप्शन है सम संख्या। तो इसमें बताना है कि जो n है वो क्या होगा, सम होगा, विषम होगा, प्राकृत होगा, पूर्णांक होगा। तो इसमें हम रख के देख लेंगे कि 8 से संख्या कब विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई पूर्णांक रखा, पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी एक पूर्ण अंक रखिए। जैसे हमने यहाँ पर रख दिया 2, n का मान कितना रख दिया 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, n बराबर 3 रख दिया, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब
9 माइनस 1 बराबर 8, n बराबर 4 रख दिया तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 चौक 16, 16 माइनस 1 15, तो n बराबर 5 रख दिया तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 बराबर 24, n बराबर 6 रख दिया, 6 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 36 माइनस 1 35, n बराबर 7 रख दिया तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 सते 49 माइनस 1 48। इसी प्रकार हम मान रख के चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर n बराबर 2 रखने पर 3 आया, 3 8 से कटेगा नहीं कटेगा। n बराबर 3 रखने पर 8 आ गया, मतलब 8 से कट जाएगा, तो एक संख्या ये होगी जो कट जाएगी। n बराबर 4 रखने पर 15 आया जो कि 8 से नहीं कटेगा। n बराबर 5 रखने पर 24 आया, कट जाएगा। n बराबर 6 रखने पर 35 आया, नहीं कटेगा। 7 रखने पर 48 आया, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 रखने पर आया है, 5 रखने पर कट जाएगा, 7 रखने पर कट जाएगा। तो जो 3 5 7 1 9 ये क्या होती हैं? विषम संख्याएं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? विषम संख्या। n का मान अगर एक विषम संख्या है तो इसका मान पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में दिया है यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके। 65 व 117 को के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान बताइए। इसका पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है इसका 3। ये सवाल पीछे हम बता चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो हमको क्या करना है, पहले 65 और 117 का HCF निकालना है जो कि इस रूप में लिखा जाता है। तो HCF निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। 65 एक कम 65 हो जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 7 में 5 गया 2, 11 में 6 गया 5 हो जाएगा। अब 52 से 65 को भाग देंगे, 52 एक कम 52 हो जाएगा। 5 में 2 गया 3, 6 में 5 गया 1 13। अब 13 से भाग देंगे 52 को, 13 चौको 52, पूरा पूरा विभाजित हो गया किससे? 13 से। मतलब इसका HCF जो है वो आ गया 13 और HCF को बोला गया है कि इस रूप में लिखा जाता है। तो HCF के स्थान पर हो जाएगा 65m माइनस 117 बराबर हो जाएगा 13। तो 65m बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 117 जो है पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 117 हो जाएगा। तो 65m बराबर आ जाएगा 130। तो m बराबर आएगा 130 बटे 65। अब 65 से काटेंगे इसको, 13 पचे 65, 13 से काट दो, 13 एक कम 13, 0 हो जाएगा। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा यम का मान आ गया 2। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसका सही होगा। फिर अगला है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में दिया है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे, अब सबसे बड़ी संख्या बोला गया मतलब इसमें हमको HCF निकालना है। जब भी बड़ी संख्या बोला जाए तो HCF ज्ञात करना है। और बोला गया है जिससे 70 और 125 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। 5 और 8 प्राप्त होते हैं। ए बराबर दिया है, पहला ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन है 65, सी ऑप्शन है 875 और डी ऑप्शन है इसका 1750। तो पहली बात कि जब भी सवाल में शेषफल बच रहा हो तो सबसे पहले शेषफल का मतलब होता है कि किसी संख्या को भाग देने पर जो शेष बच जाता है। तो शेष बच गया इसका मतलब वो एक्स्ट्रा था, तो एक्स्ट्रा जो है पहले उसको हटा दो। तो 70 में शेषफल 5 बच रहा है तो 5 माइनस करेंगे 65 हो जाएगा। फिर 125 में शेष 8 बच रहा है तो ये हो जाएगा 117। अभी 9 नंबर सवाल हमने बताया था 165 और 117 का HCF कितना आया था? 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। फिर अगला सवाल
सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 क्या दिया है? 11 नंबर सवाल में 2 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को, धनात्मक पूर्णांक a और b हैं जिसमें a को x³ y² और b को xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF ऑफ AB क्या होगा? इसमें HCF ऑफ AB निकालना है। ऑप्शन दिए गए हैं तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। HCF जब भी निकालना होता है गुणनखंड विधि से, तो उसमें पहले हम संख्याओं के गुणनखंड करते हैं। तो x³ y², a बराबर है x³ y², तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? x गुणे x गुणे x गुणे y गुणे y, और b जो है वो xy³ है, तो ये हो जाएगा x गुणे y गुणे y गुणे y। a के गुणनखंड x 3 बार है तो 3 बार x हो गया, 2 बार y हो गया y²। इसमें x 1 बार है, y³ मतलब y 3 बार है। अब HCF निकालने के लिए दोनों संख्याओं में कॉमन देखा जाएगा। तो कॉमन क्या है? एक x कॉमन हो गया, उसके बाद एक y कॉमन हो गया और एक और y कॉमन हो गया। तो HCF इसका जो होगा xy² हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन मतलब B पार्ट सही है। फिर इसका जो दूसरा पार्ट दिया है सवाल वो है 20 और 25 का LCM 100 है। 20 व 25 का LCM 100 है, तो इसका HCF ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो HCF बराबर कितना आ जाएगा? 20 गुणे 25 बटे 100, गुणा में है भाग में जाएगा, 20 पंचे 100, 55 25, तो HCF जो आएगा वो 5 हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है। डी ऑप्शन में 5 दिया है। तो इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में दिया है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों P और Q को, मतलब P जो है उसको AB² लिखा गया है और Q जो है उसको A³ के रूप में लिखा गया है, तो इसमें LCM ऑफ PQ निकालना है। P और Q का LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम गुणनखंड कर लेंगे। पहले A इंटू B इंटू B, 2 बार B है तो B गुणे B हो जाएगा, 3 बार A हो जाएगा क्योंकि A³ है इंटू B। अब इसका निकालना है LCM ऑफ PQ, LCM ऑफ PQ। तो ये हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। जो कॉमन है पहले उसको लिख लो। तो एक A कॉमन हो गया और एक B कॉमन हो गया और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो कॉमन लेने के बाद जो संख्याएं बचती हैं उनका भी गुणा किया जाता है। तो जो पहला P दिया गया है, P के गुणनखंड में B बचा और Q के गुणनखंड में 2 बार A बचा। अब इनका गुणा कर दो। A गुणे 3 बार A है मतलब A³ हो जाएगा, 2 बार B है तो B² हो जाएगा। तो A इंटू A³ इंटू B² आ जाएगा इसका आंसर। मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर है A³ B² मतलब ऑप्शन नंबर C सही है। ऑप्शन नंबर C में दिया है। उसके बाद सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। मतलब एक अगर परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, इनका गुणा करना हो तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 14 नंबर सवाल जो है 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है 1 से 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक में से न्यूनतम संख्या निकालनी है। न्यूनतम संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या। तो जब छोटी संख्या निकालनी होती है तो उसमें LCM निकाला जाता है। तो इसका LCM निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें पहले 2 से काटेंगे, 1 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौको 8, 9 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10। फिर 2 से काट दो, 1 नहीं कटेगा, फिर 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, 5 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा।
फिर 2 से काट देंगे, 3 नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, 9 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। अब 3 से काटिए, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 5 5 नहीं कटेगा तो 5 उतार देंगे, फिर 3 1 कम 3, 7 नहीं कटेगा, 3 3 का 9, 5 नहीं कटेगा। 3 से फिर काटेंगे, 1 1 1 5 1 7 1, 3 1 कम 3। अब 5 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 7 नहीं कटेगा, फिर 5 1 कम 5, 7 7 से कट जाएगा। अब सारी संख्याएं कट चुकी हैं तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका गुणा कर दीजिए। 1 2 3, 3 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 बार 3 है, 1 बार 5 है, 1 बार 7 है, 2 बार 3 है, 1 बार 5 है, 1 बार 7 है। इनका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 3, 24 या 72, फिर 72 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, 360 गुणे 7, 0 7 6 42, 7 21 4 25, मतलब 2520 इसका आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 14 का जो आंसर हो गया 2520 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सवाल नंबर 15 जो है चैप्टर का लास्ट सवाल है, उसमें सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के एचसीएफ और एलसीएम में अनुपात निकालना है। तो इसको आप लोग स्वयं हल कर लीजिएगा। सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या होती है वो 4 होगी, और एचसीएफ जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होगी। तो 4 और 2 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बस उसका अनुपात बता देना है, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार चैप्टर समाप्त हो रहा है। अब अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।